नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। भोपा के बेलडा गांव से अगवा की गई युवती अभी तक बरामद नहीं हुई। ऐसे में मोहन प्रजापति सैकड़ों लोग लेकर के एसएसपी के यहां पर पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे, जिस कारण पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तमाम आला अधिकारी मोहन प्रजापति को समझाने के लिए आ गए। मोहन प्रजापति ने कहा, यदि यह लड़की दबंग जाति के लोगों की होती तो शायद पुलिस अभी बरामद कर लेती। इस पर अधिकारियों ने 3 दिन का वक्त मांगा। मोहन प्रजापति ने 2 टूक कह दिया, यदि लड़की बरामद नहीं होती है, प्रमोद प्रजापति की लड़की को दबंग जाति के लोगों ने बहला फुसलाकर अगवा कर लिया है, जो नाबालिग है। और 15 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक लड़की का कोई सुराग पुलिस नहीं लगा पाई। हालांकि पुलिस ने अब 3 दिन का वक्त मांगा है, जिसमें मोहन प्रजापति ने 2 टूक यह बात कही कि यदि 3 दिन के अंदर इस लड़की को बरामद नहीं किया जाता तो पुलिस थाने में, कचेरी में और एसएसपी के दफ्तर पर हम गधे, घोड़े और खच्चर भर देंगे, यहां तक कि हम सुअर भी लाकर भर देंगे। यह देखकर पुलिस महकमे के तार तार हो गए, पसीने छूट गए और मोहन प्रजापति की यह चेतावनी अब प्रशासन के सर का दर्द बनती हुई जरूर नजर आ रही है। धरने में मुख्य रूप से युवा प्रदेश अध्यक्ष प्रभात प्रजापति, प्रभारी सुखपाल कश्यप, ओम प्रकाश प्रजापति, युवा जिला अध्यक्ष बिट्टू प्रजापति, संजू प्रजापति, मनीष प्रजापति, युवा नेता संजीव प्रजापति, सुशील प्रजापति, राजवीर सिंह, भूरा ठेकेदार, रामकली, बीरमती, सुदेश और पूनम, बबीता, प्रमोद प्रजापति, विपिन पाल, राकेश सैनी आदि सैकड़ों लोग वहां मौजूद रहे। अब सोचने वाली बात है, यह देखने वाली बात है, क्या अभी तक भी 15 दिन के बाद भी मुजफ्फरनगर में जो समाज के ठेकेदार बने फिरते हैं, जिनके सफेद कुर्ते, काली जैकेट होती है, क्या उन्हें यह बेटी दिखाई नहीं दे रही? क्या बेलडा गांव भोपा थाने के अंतर्गत आता है। जो लोग बड़े पार्टियों के नेता हैं, जो लोग वहां के आवाम को चलाने की बात करते हैं, जो लोग बड़ी बड़ी फेंकते हैं मंचों पर खड़े होकर के, उन्हें यह बेटी दिखाई नहीं दे रही क्या? आखिर कब तक इस समाज के नेता इस समाज को लूटते रहेंगे, चंदे के नाम पर रसीद काटते रहेंगे? लेकिन जब समाज की बेटी या समाज पर अत्याचार होता है तो वे कौन से बिल में घुस जाते हैं? आखिर इस पर जूम मीटिंग क्यों नहीं होती है? यदि जूम मीटिंग खाप की खाई खोदने के लिए हो जाती है तो जूम मीटिंग इस बेटी को प्राप्त करने के लिए भी होनी चाहिए थी। लेकिन बात साफ है, बात पूरी तरह से सीधी है, बात पूरी तरह से सच्ची है। जब हम आम आदमी को, गरीब आदमी को न्याय दिलाने के लिए जाते हैं तो उसमें पैसा अपना खर्च होता है, और जब हम ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं, जब हम ध्रुवीकरण करते हैं तो उसमें पैसा हमें मिलता है। जैसे कनखल के भगवान दक्ष प्रजापति के मंदिर के ऊपर बिना शोर शराबे के एक फ्लैक्स बोर्ड लगाकर दक्ष प्रजापति मंदिर के नाम से दिखा करके समाज पर भारी लूट की गई, समाज से पैसे की वसूली की गई और समाज ध्रुवीकरण के चक्कर में देता चला गया। लेकिन वहां पर दक्षेश्वर मंदिर आज भी लिखा है, दक्षेश्वर मंदिर कल भी लिखा था, वहां कोई नाम नहीं बदला गया। यह होता है ध्रुवीकरण, क्योंकि वो नाम बदला ही नहीं जा सकता। पूरी तरह से वह अखाड़े की लिए जो अखाड़ा चाहे वहां कर सकता है, और इतनी ताकत इन छुट भैये नेताओं में नहीं थी। ये केवल पैसे की उगाही कर सकते हैं, समाज को गुमराह कर सकते हैं।
इन तमाम बातों का कोई औचित्य नहीं है, ये तो केवल बातें समझाने के लिए है। लेकिन क्या प्रजापति समाज की बेटी मुजफ्फरनगर के अंदर भोपा थाने में 15 दिनों से गायब है? उनका कोई बयान आया क्या? उन्होंने कोई जूम मीटिंग की क्या? उन्होंने पूरे समाज को यह दिखाने की भी कोशिश की हो कि हम चिंतित हैं? वे नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि वे वसूली में लगे हैं। उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें धन चाहिए समाज को लूटने के लिए। लेकिन इससे आपका भला नहीं होगा, बुरा लगेगा समाज को, और समाज का ऐसा श्राप पड़ेगा कि आप निस्तो नाबूद हो जाओगे। अभी भी समय है, सुधर जाओ। इस समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। अगर बेटी गायब है तो उसके लिए प्रदर्शन करो, मोहन प्रजापति से कुछ सीखो। मोहन प्रजापति ने पूरे प्रशासन को थर्रा दिया। आपको सीखने की जरूरत है। बागपत में एक संगठन चलता है, अखंड वीर दल, जो जाकर के थाने में बैठ जाता है और 24 घंटे के अंदर बेटी बरामद हो जाती है। सीखने की जरूरत है इन सब संगठनों से। अब समाज आपको रसीद के पैसे दे करके, समाज में आपस में फूट डाल करके, ध्रुवीकरण करके आप अपनी राजनीति तो चमका लोगे, लेकिन ये समाज आपको माफ नहीं करेगा। आप नेता नहीं बन सकते, आप मंत्री बन सकते हैं। समाज के बड़े बड़े मंत्री बैठे हुए हैं, मुख्य अतिथि बुलाओ तो दौड़े चले जाएंगे। लेकिन भोपा थाने में जो बेटी की अगवा कर लिया गया, 15 दिनों तक पुलिस नहीं बोली। क्या इस पर कोई बोलने को तैयार क्यों नहीं है? कहाँ चले गए पूरे पार्टी के नेता? कहाँ चले गए मंत्री? यह तो आपको सोचना है। मेरा काम तो खाली बताने का है। यदि आप जागरूक समाज को वास्तव में करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करिए। न्यूज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हर खबर आप तक पहुंच